Hello friends, myself Dr. Mamta Badjatia, senior physiotherapist Indore, practicing here since last 33 years. बहुत खुशी की बात है कि इंदौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो एक मिशन उठाया है पब्लिक अवेयरनेस और स्टूडेंट के प्रति, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं फिटनेस के बारे में लोगों को बताऊं। जैसे आप जानते हैं, आप सुन के ये बात तो आपको रट गई है कि डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, ये सारी बातें आपको पता है, इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारी आदत में रच बस गया है, ये बहुत खुशी की बात है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी मौका आएगा कि लॉकडाउन में हमें रहना पड़ेगा और ये बीमारी, ये महामारी इस तरह बढ़ती जाएगी, डे बाय डे इसके रेशो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में यदि हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़े तो हमारी फिटनेस का क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहले तो लोग इसको बहुत एंजॉय करते रहे, रोज माल मत्ता बना के लोग खाते रहे, रोज नई नई डिशेस बना के फेसबुक पे डालते रहे कि हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन असलियत अब सामने आ रही है, जब पता चल रहा है कि ये लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और इस बीमारी का कोई कंट्रोल हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हमें वर्क फ्रॉम होम ही करना है। ऐसे समय में हम अपनी फिटनेस को कैसे बनाएं? यदि यही चलता रहेगा तो आपकी सारी इंटरनल केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि ये सब आदतें शरीर को कितना नुकसान देगी। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होगा। ये सभी जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खान पान में परिवर्तन करना होगा। इस विषय में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि घर पे हैं, पूरे साधन है नहीं, बाजार में सामान अभी मिल नहीं रहा है, तो हम जो सूची देंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें मिल सके। तो मेरा ये कहना है कि जब तक अभी 2-3 महीने के लिए आप लोग कम से कम थोड़ी मल्टीविटामिन से स्टार्ट कीजिए। मल्टीविटामिन स्पेशली ए और डी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विटामिन ए और सी वाटर सॉल्युबल होता है, ये हमारे शरीर में टिकता नहीं है। तो इसकी मात्रा हमें बढ़ानी होगी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। और मैं कितनी भी विधि दे दूं लेकिन बाजार में वो सामान नहीं मिल रहा है, तो हमें घर के संसाधनों से ही काम चलाना पड़ेगा। दादी माँ के काढ़े, दादी माँ के नुस्खे जो बनाए जाते हैं, अदरक है, लहसुन है, काली मिर्ची है, हल्दी है, ये सब चीज़ें बढ़ाइए आप अपने भोजन में, पानी बढ़ाइए, है ना। तो हम इस बात को मजाक में ना लें, इस 3 महीने तक कम से कम इसका सेवन करें। और सबसे बड़ी बात है कि घर में रहने से हमारा विटामिन डी भी बहुत ड्रॉप होगा। यदि आपकी बालकनी में धूप आती है या छत पर धूप आती है तो आप रोज़ 10-15 मिनट धूप जरूर लें। और विटामिन डी के टैबलेट भी आप ले सकते हैं। और विटामिन D3 जो है वो वीकली लेकर 3 महीने तक कम से कम लीजिए, ताकि आपका विटामिन डी ड्रॉप ना हो, बॉडी एक ना हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो भी आपको करना है घर पे ही करना है। मैंने बहुत सारी वीडियो इस लिंक में शेयर की है, यूट्यूब में है मेरी, कि चेयर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कैसे करें, क्योंकि हम पूरे समय लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करते रहेंगे, लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो हमारा क्या होगा। इस तरह तो हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन जवाब दे जाएगा, पैरों में स्वेलिंग होने लगेगी, गर्दन और कंधों में दर्द होने लगेगा। तो आप इससे बचने के लिए कुछ एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। घर में अगर सीढ़ियां हैं तो चढ़ उतर लीजिए, घर के काम थोड़े से करवा दीजिए, तो कम मेहनत में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं तो अच्छा है, ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से आपका डाइजेशन भी गड़बड़ हो सकता है। और ऐसे समय में आप जानते हैं कि हॉस्पिटल जाना एक कितना पेनफुल काम है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है, स्ट्रेस कम से कम लेना है। ईश्वर ने मौका दिया है, हम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, सारा संसार इस समस्या से जूझ रहा है। सभी जगह अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है।
तो हम क्या चीज़ हैं। तो शांति रखिए, प्लस अपनी प्रार्थना में विश्व स्वास्थ्य और शांति की कामना कीजिए कि सारा संसार थोड़ा सा इस दौर से अच्छे से निकल जाए। कि बीमारी तो आएगी जाए, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो लड़के निकल जाएगी और आपको इसका असर बहुत ही कम होगा, आप बहुत जल्दी संभल जाएंगे। ऐसे समय में पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, नींद 7 घंटे लीजिए। ऐसे समय में सिगरेट है, शराब है, ठंडी चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा बचिए। शक्कर और नमक थोड़ा कम कर दीजिए। मैदा और जंक फूड बंद कर दीजिए। ये थोड़े थोड़े अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत हद तक अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। घर पे ही आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ उतर सकते हैं, थोड़ा बालकनी में या थोड़ा टेरेस पे जाके टहल सकते हैं, थोड़ा धूप ले सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों से घर के काम खुद कर लें, उठकर पानी पी लें, एक सरीका लंबा समय तक ज़्यादा नहीं बैठें चेयर पे, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अंत में मैं इंदौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ हम सिंपल एक्सरसाइज देखें और करें तो YouTube में डॉक्टर ममता बड़जात्या LMPC टुडेज टिप्स के नाम से जाके आप सर्च कर सकते हैं। या मुझसे अगर काउंसलिंग करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन काउंसलिंग भी करती हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि इंस्टीट्यूट को, आपके मिशन को, और मैं चाहती हूँ आपका मिशन बहुत सक्सेस रहे, बहुत जनता और विद्यार्थियों के काम आए। थैंक यू वेरी मच।